नमस्ते और चैनलिंग के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ पहले 4 दिवसीय समय सीमा पर नजर डालते हैं। चैनलिंग चार्ट पर बड़ी समय सीमा और फिर हम छोटी समय सीमा पर नजर डालेंगे। यहाँ इस चार्ट पर तेजी का परिदृश्य अभी भी जीवित है, अभी भी बहुत सक्रिय है और तेजी के पास अभी भी कीमत को पलटने का मौका है। मेरा मतलब है कि मैं अभी भी यहाँ मुख्य रूप से लहर संरचना के कारण तेजी के परिदृश्य को देख रहा हूं, विशेष रूप से जून 2023 में शुरू होने वाली और मार्च 2024 में समाप्त होने वाली ऊपर की ओर की चाल के कारण, क्योंकि यह ऊपर की ओर 5 लहर की चाल है और इलियट लहर के दृष्टिकोण से ऊपर की ओर 5 लहर की चाल से पता चलता है कि हमें स्पष्ट रूप से उस दिशा में ऊपर की ओर निरंतरता देखनी चाहिए, क्योंकि 5 लहरें प्रवृत्ति की दिशा का संकेत दे रही हैं। हाँ, और वे आमतौर पर कुछ शुरू करती हैं, एक बड़ी 5 तरंग चाल, या वे कुछ समाप्त करते हैं। यह संभावना नहीं है कि यह कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण निम्न से शुरू हुआ था। इसलिए इसे कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जो या तो एक बड़ी 5 तरंग चाल हो सकती है, जो कि सफेद परिदृश्य 1 2 3 4 5 है, या एक बड़ी 3 तरंग चाल जो कि ABC होगी। ठीक है, इसलिए मैं अभी भी उच्च कीमतों की तलाश कर रहा हूं और एक समर्थन क्षेत्र है जिसे हम देख रहे हैं, जो $10 और 70 और $6 और 90 एक के बीच स्थित है। इसलिए इस क्षेत्र में विशेष रूप से कीमत को समर्थन मिलना चाहिए। यदि हमें एक और निम्न मिलता है तो हम इसके लिए विशेष रूप से छोटे समय सीमा पर एक नजर डालेंगे और यह समझना महत्वपूर्ण है कि $6 और 90 एक से नीचे 78.6 रिट्रेसमेंट के नीचे समर्थन संभवतः विफल हो जाएगा। और यह विचार कि हमें $38, $55, शायद $69 के क्षेत्र में उच्च कीमतें देखनी चाहिए। ठीक है, यह विचार शायद अमान्य हो जाएगा और कम संभावना बन जाएगा। इसलिए किसी भी पेशेवर विश्लेषण के साथ आपको हमेशा एक स्तर मिलता है जो एक चेतावनी है, जैसे इस मामले में $6.90 का स्तर और यहाँ लगभग $5 पर स्थित एक अमान्य बिंदु। यह औपचारिक अमान्यता बिंदु है। अब मैं कहूंगा, आइए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें। अब आप समझ गए होंगे कि हम अभी भी उच्च कीमतों पर नजर रख रहे हैं, कम से कम उस पीले समर्थन क्षेत्र के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अभी पलट जाना चाहिए, बल्कि यहाँ छोटे समय सीमा पर जो आपको 1 घंटे का चार्ट दिखा रहा है, हम पहचान सकते हैं कि 11 मार्च को हुई आखिरी कम से रैली ये केवल 3 तरंगों की चाल है और क्योंकि ये केवल 3 तरंगों की चाल है, ये एक और कम की संभावना को खारिज नहीं करता है। ये वास्तव में एक और कम की संभावना को बहुत संभव बनाता है, फिर भी संभव है, यहां तक कि एक तेजी के परिदृश्य में भी। अगर हमने 5 तरंगों को ऊपर देखा होता और हम वास्तव में यहाँ 5 तरंगों को ऊपर नहीं देखते, लेकिन अगर हमने ऊपर की ओर 5 तरंगों की चाल देखी होती तो हमें अधिक स्पष्टता होती। यह अधिक स्पष्ट रूप से तेजी का होगा। अब फिर भी मैं इस नीले परिदृश्य पर नजर रख रहा हूं, जो एक बहुत संभावित संरचना नहीं है, लेकिन हमें एक तेजी के परिदृश्य की आवश्यकता है, क्योंकि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किस बिंदु पर बैल संभवतः बढ़त लेंगे और वह प्रतिरोध से ऊपर होगा। हमारे पास माइक्रो प्रतिरोध है। सबसे पहला प्रतिरोध क्षेत्र $13.85 और $14.30 के बीच। इसके ऊपर कोई भी ब्रेक यह संकेत दे सकता है कि बैल बढ़त लेना शुरू कर रहे हैं और फिर हम नीले रंग में दिखाए गए अनुसार ऊपर की ओर 5 तरंग की चाल देखेंगे। नीचे की ओर मेरे विचार से दबाव बहुत अधिक है, खासकर जब तक बाजार $14.30 से नीचे रहता है। इसलिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त डाउनट्रेंड के बाद केवल 3 तरंग की चाल है और हम अभी भी प्रतिरोध से नीचे हैं। मैं आगे की गिरावट पर नजर रख रहा हूं, लेकिन कीमत यहाँ $12.61 और $13.22 के बीच महत्वपूर्ण समर्थन पर पहुंच गई है और अगर बैल वापसी करते हैं तो उन्हें इसे अल्पावधि में यहां से करना चाहिए। लिंक के बारे में यही अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।